हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट यूनिट 8.1 का ही पार्ट सेकेंड बताएंगे, क्योंकि इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट पर डिस्कशन कर चुके हैं। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपको 1 से लेकर 5 तक था, ये दोनों हम जो है ना डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे 6 से आगे जो क्वेश्चन है, 6, 7, 8, 9 ये सब जो क्वेश्चन है इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। यानी कि ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 8.1 का जो है डिस्कशन और थ्योरी प्लस प्रॉब्लम के साथ हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप जो है इस पर आपको 8.1 का पार्ट सेकेंड आज हम इस पर काम कर रहे हैं। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको है 6 नंबर से क्वेश्चन हम लिए हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में 1 से 5 तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं या मेरे स्टूडेंट हैं या मेरे दोस्त सब जो भी इसको आप देख रहे हैं, तो अपने दोस्तों में शेयर करें और जो है ना अपने राय ये जो भी आना चाहिए वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए जो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपको कह रहा है यदि आपको जो है ना कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है, आपको न्यून कोण है। तो जहाँ cos ए बराबर cos बी है, cos ए बराबर क्या दे दिया है, cos बी दे दिया है। तो दिखाइए कि आपको कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि आपको जो है ना कोण ए बराबर कोण बी क्या करना है, आपको दिखाना है। यानी कि आपको ये साबित करना है जो cos यानी कि कोण ए बराबर कोण बी आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखिए जो आपको दिया हुआ है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। आपको पहले हम ये देख लेंगे जो एक हम त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण ए और कोण बी क्या करेंगे, न्यून कोण लेना है। कोण ए और कोण बी क्या करेंगे, हम न्यून कोण लेंगे। उसमें देखेंगे जो ये सब क्या होता है। तो पहले हम कोण ए और कोण बी क्या करेंगे, न्यून कोण लेंगे और इसमें देखेंगे जो आपको कैसे प्रूफ होता है cos ए बराबर cos बी। यदि आपको दिया हुआ है तो आपको प्रूफ करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो चलते हैं इसके आंसर पर। आंसर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। एक समकोण त्रिभुज बनाइए और इसमें आपको जो है ना ये बात ध्यान रखना है, कोण ए और जो कोण बी लिखिएगा ये दोनों क्या होना चाहिए, न्यून कोण। यानी कि आपको कोण ए यहाँ लेते हैं तो कोण बी यहाँ आएगा और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, कोण सी। तो ये आ जाएगा आपको कोण सी। तो इसमें देखिए आपको कोण यहाँ पे दे दिया है, यानी कि आप लिख दीजिएगा दिया है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यदि शुरू कीजिएगा तो दिया है जो आपको क्या, cos ए बराबर क्या दे दिया है, cos ए बराबर आपको cos बी दे दिया है। यानी कि cos ए के बराबर cos बी दे दिया है। तो cos ए यदि आपको इसमें कोई समकोण त्रिभुज में यदि आप ट्रिगोनोमेट्री का जो भी इसका रूल बेसिक फंडा होता है, जो बेसिक थ्योरी होता है वो हम पीछे डिस्कशन कर चुके हैं। वहाँ आप देखिएगा तो मान लीजिए cos ए लिखते हैं, ये आपको क्या है, न्यून कोण है। ये भी क्या है, न्यून कोण है। ये दोनों कोण न्यून कोण है। तो न्यून कोण cos ए के लिए यदि आप लिखिएगा तो cos ए के लिए देखिए आपको एंगल ए के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपको नीचे वाला जो है ये हो जाएगा आपको लंब। और ये क्या हो जाएगा, ए और सी जो आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, ये आपको जो है आधार हो जाएगा। और ये जो है ए भी क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। cos ए के लिए देखिए आपको ये सामने की भुजा क्या होता है, लंब, और ये क्या हो जाएगा आपको आधार। तो यहाँ हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि ए सी क्या है आपको आधार है, क्योंकि ये सामने की भुजा ये लंब हो गया और ये भुजा जो ए सी वाला ये भुजा है आपको ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण, कर्ण आपको क्या दिया हुआ ए बी, आपको दे यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर जो आपको दिया हुआ तो उसी पर सेटअप कर रहे हो। और यहाँ पे cos बी के लिखिए, cos बी के लिए लिखिएगा तो ये भी क्या आ जाएगा आपको, एक सामने का भुजा जो है आपको आ जाएगा ये होगा लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं बी सी बटे और यहाँ आपको कर्ण क्या हो जाएगा ए बी। अब इन दोनों को यदि आप हल करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, यदि आप हल करते हैं तो ए बी, तो इन दोनों में देखिए अब इसको हल कीजिएगा तो बराबर की साइड और बराबर की साइड दोनों बराबर है तो ये हो जाएगा क्या, कट जाएगा। तो ए सी के बराबर क्या निकल गया हमको, बी सी। ए सी के बराबर क्या निकल गया, बी सी निकल गया। ये जो दोनों भुजा आपस में निकल गया है तो अब आप जानते हैं तो ए सी के बराबर क्या आ जाएगा, ए सी बराबर बी सी हो गया। तो अब ए सी के बराबर ये जो है आपको ए सी इसके बराबर क्या आ गया, बी सी आ गया। और आप लोग को हम थ्योरी जब यूनिट आपको 6 हम बता रहे थे, 6 यूनिट में आपको हम कहीं बताए होंगे जो किसी त्रिभुज का यदि दो भुजा यदि बराबर हो तो उसका सामने का भुजा क्या होता है, ये दो भुजा बराबर तो वो समद्विबाहु त्रिभुज भी कर सकते हैं, या इसमें जो आप ऑलरेडी एक क्या है 90 डिग्री दिया होता है और दो भुजा बराबर था, ये भी आपको थ्योरी में बताए थे। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उसकी सामने का कोण भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर होता है। यानी कि आपको ए सी का सामने का कोण जो है क्या है, बी है, और ए बी सी का सामने का कोण क्या है, ए है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बी बराबर, यानी कि कोण यहाँ लिख सकते हैं, अतः
एक मिनट, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी प्रूफ, और कॉस्ट में आपको ये दे देना है, चूँकि किसी त्रिभुज की बराबर भुजा के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। किसी त्रिभुज की बराबर भुजा की सामने की भुजा क्या होती है, सामने की कोण, बराबर भुजा की सामने के कोण बराबर होती है। यानी कि यदि दो भुजा यदि बराबर है तो दोनों भुजा के सामने का कोण बराबर होगा। यदि दो कोण आपको बराबर दिया हुआ है तो दोनों कोण की सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। सामने की कोण क्या होगी, बराबर होती है। बस यही आपको एक थ्योरी याद रखना है, बराबर होती है। यहाँ बराबर कर देते हैं, उसके बाद होती है देना है, बराबर होती है, बस ये लिख देना है। बस ये सिंपल सवाल था, इसमें कोई आपको ज़्यादा भी कन्फ्यूजन की देर नहीं थी। आराम से सिंपल एक जो आपको ये दिया हुआ है, सिर्फ उसी बेसिस पर आप जो है ना ये इसका कोण ए बराबर कोण बी आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अतः यहाँ लिख दीजिएगा आप, अतः कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि सामने यानी कि AC के सामने की भुजा क्या हो जाएगा आपको, कोण बी, और BC के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कोण ए। तो कोण ए बराबर कोण बी, यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपको 6। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको कह रहा है जो आपको एक दिया हुआ है, एक तो पहले आपको दे दिया है जो cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर के क्या दे दिया है, 7/8 दे दिया है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये निकालना है आपको 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा क्या निकालना है, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये फर्स्ट पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, इसका मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, पहला क्वेश्चन जो है उसको हम लिख कर उसका जो आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपको दिया है 1 + sin थीटा इंटू क्या है आपको 1 - sin थीटा, इसको हम निकालेंगे। उसके बाद बटे में आपको दिया हुआ है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इसको क्या करना है, इसी का मान आपको निकालना है। तो पहले इसमें जो दिया हुआ है उस पर देखते हैं, जो क्या दिया हुआ है, cot थीटा बराबर आपको क्या दे दिया है, 7/8 दे दिया है। क्या दे दिया है, cot थीटा बराबर 7/8 दे दिया। यहाँ लिखेंगे हम cot थीटा बराबर यानी कि COT cot थीटा बराबर 7/8। अब हम इससे क्या करेंगे, यहाँ लिख दीजिए, आपको दिया है यानी कि क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ था। तो cot थीटा बराबर यदि 7/8 दिया हुआ है तो आपको ये फार्मूला जो हम 6 फार्मूला बताए तो वो 6 फार्मूला में ये फर्स्ट फार्मूला आपको देखना होगा। फर्स्ट फार्मूला आपको जो है यहाँ हम यदि cot थीटा का यदि हम फार्मूला यहाँ लगाएंगे तो cot थीटा का फार्मूला क्या आ जाएगा, ये tan का अपोजिट होता है, ये tan का अपोजिट हो जाएगा आपको, tan का अपोजिट होगा ये tan थीटा यदि हम लिखेंगे तो tan थीटा बराबर ये फार्मूला होता है आपको P/B। क्या होता है, P/B होता है। तो P/B जो होता है, तो P/B को हम क्या करेंगे, cot अपोजिट होता है, tan का अपोजिट cot होता है, ये हम बताए हुए थे। तो tan का जो ये अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, B/P। और हम आपको ये शॉर्ट फॉर्म है। P के लिए यदि आप कोई नया स्टूडेंट है उसके लिए हम लिख देते हैं P यानी कि आपको परपेंडिकुलर, इसको हम लंब बोलते हैं। ये B होता है आधार, जिसको हम क्या, B आधार होता है, जिसका अंग्रेजी जो है आपको क्या होता है, बेस होता है, उसका फर्स्ट लेटर लिए हैं। एक होता है आपको H, इसको क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। इसको आपको क्या बोला जाएगा, कर्ण बोला जाएगा। कर्ण यानी कि आप इसको अंग्रेजी देखिएगा तो इसका हाइपोटेनस होता है, क्या हो जाता है, हाइपोटेनस होता है। ये आपको बेस होता है और ये आपको आ जाता है परपेंडिकुलर। इसीलिए ये सब जो है ना इसका फर्स्ट लेटर लिया गया। लंब के लिए P यूज करेंगे, आधार के लिए B यूज करेंगे और कर्ण के लिए हम क्या करेंगे, H यूज करेंगे। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं यानी cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/P। यानी कि ऊपर में आपको क्या मान दे दिया है, B दे, ये आपको नीचे ऊपर B हो गया और नीचे क्या हो गया, P। और आपको हम फार्मूला बताए थे, यदि आपको B मालूम हो, अब P मालूम हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, H निकाल सकते हैं। H यानी कि हाइपोटेनस, यानी कि आप कर्ण फाइंड आउट कर सकते हैं, कर्ण आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिखिएगा यहाँ पे हियर, यानी कि आपको यहाँ दिया हुआ है यानी कि 7 यानी कि 7 जो आपको दिया वो क्या है, उसको हम पहले लिख देंगे। और ये जो 8 जो है वो आपको क्या दिया वो लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे आधार बराबर, यानी कि आधार आपको दे दिया है, आधार यानी कि B बराबर आप दे दीजिएगा 7। और ये यहाँ पे क्या देना है, लंब, ये क्या देना है आपको
लंब यानी कि पी आपको दे दिया, क्या 8 दे दिया है। और आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। आपको यदि कर्ण फाइंड आउट कीजिएगा तो कर्ण आपको आ जाएगा एच, जिसको हम क्या करना है, निकालेंगे। तो एच के लिए फार्मूला आपको हम बताए थे, 3 फार्मूला भी बताए थे, 6 फार्मूला बताए थे जो अनुपात के फॉर्म में था, और 3 फार्मूला उससे बेसिक रिलेटेड पी बी एच के लिए बताए थे। तो यहाँ हम एच निकालने का फार्मूला लिख देते हैं, जो है न्यू स्टूडेंट है उसके लिए। एच बराबर फार्मूला आपको हो जाता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। क्या होता है, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो पी का मान देखिए यहाँ पे आपको 8 है, तो 8 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर लेंगे। प्लस बी क्या है, बी आपको 7 है, तो 7 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो इन दोनों को यदि आप हल कीजिएगा तो आ जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और 7 का स्क्वायर करेंगे ये आपको 49 आ जाएगा। इन दोनों को यदि हम क्रॉस यानी कि रूट अंडर में यदि हल करेंगे तो 113 यानी कि 113 आएगा। 9 4 13, 6 4 10 यानी कि 113 ये आ जाएगा एच का मान। यदि आप इसको एक त्रिभुज पर यदि सजाइएगा, एक त्रिभुज पर सजा लेते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम बनाने में आसानी हो। मान लेते हैं ए बी सी है, और आपको ये कर्ण कितना निकल गया, रूट अंडर 113। ये जो है पी आपको निकल गया, पी जो है आपको ये परपेंडिकुलर लंब है, पी आपको 8 दिया हुआ है, ये आपको 7 दिया हुआ है। तो ये यदि हम तीनों फाइंड आउट कर लिए, यानी कि आपको आधार मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया, और कर्ण, ये तीनों यदि हम निकाल लेते हैं तो उसके जगह अब हम कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम दे दिया जाए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट से इस 6 निष्पत्तियाँ जो होती है, इस 6 में से कोई भी आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या किसकी ज़रूरत है, साइन थीटा की ज़रूरत है और कॉस थीटा का ज़रूरत है। साइन थीटा और कॉस थीटा का ज़रूरत, इसको यदि हम फार्मूला के हिसाब से बनाते तो उस तरीक़ा से भी बनता, लेकिन शायद वो समझ में आप लोगों को यदि नहीं आता, इसलिए हम इसको बेसिक डिटेल से बना रहे हैं। और वो शॉर्ट फॉर्म भी आपको हम क्लियर कर देंगे, शॉर्ट फॉर्म आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ देखिए हम क्या किए हैं, पी बी आई एच ये तीनों क्या किए हैं, आप निकाल लिए हैं। अब हम करेंगे 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि हम यहाँ निकाल लेते हैं साइन थीटा का मान एक, और कॉस थीटा का, क्योंकि इस दो प्रॉब्लम को बनाने में हमको साइन थीटा का मान चाहिए और कॉस थीटा का मान चाहिए। तो यहाँ आप साइन थीटा बराबर जो निकालिएगा तो क्या निकालिएगा, साइन थीटा बराबर लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण यानी कि पी बटे एच। तो पी का मान हमको क्या निकल गया है 8, और कर्ण का मान निकल गया हमको रूट अंडर 113। ये आपको निकल के आ गया साइन थीटा। सेम इसी तरह हम कॉस थीटा का निकालेंगे। यदि हम कॉस थीटा का निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी बटे एच होगा। तो बी का मान आपको क्या दिया हुआ है 7, और एच का मान अभी हम फाइंड आउट किए हैं, यानी कि आपको निकाला गया है 113 यानी कि रूट अंडर 113। ये आ गया आपको साइन थीटा, ये आ गया आपको कॉस थीटा। तो अब दोनों का मान हम निकाल लिए, और इस जो आपको फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन था उसको निकालना है। तो अब इसको लिख कर ये दोनों मान पुट करके हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी, यानी कि उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, हमको जो आंसर चाहिए वो आ जाएगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस मान को जो प्रॉब्लम दिया है उस पर लिखेंगे। यहाँ देखिए आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रॉब्लम आपको दिया हुआ था उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटे में आपको दिया हुआ है इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यही आपको क्या करना था, निकालना है। यही आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा था, और नीचे में आपको क्या था 1 माइनस कॉस थीटा। इसी को हमको क्या करना है, निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1, अब प्लस साइन थीटा का मान हम क्या निकाले हैं 8 बटे रूट अंडर 113 इंटू क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा को आप क्या लिखिएगा, साइन थीटा तो वही आ गया 1 अब बटे रूट अंडर 113 आ गया। बटे में हम कर सकते हैं, आपको क्या बटे में यदि कीजिएगा तो आप आ जाएगा 1 प्लस ये इसको लिखिएगा 7 बटे रूट अंडर 113 इंटू आ जाएगा आपको 1 माइनस 7 बटे रूट अंडर 113। इसको यदि हम हल करते हैं तो ये आपको आ जाएगा, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम इसको भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 हम माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा, इन दोनों को हल करते तो इसको हम आसानी से फार्मूला पर भी निकाल सकते थे। लेकिन ऐसा मान आपको डिस्क्राइब करके इसलिए बताया गया है जिससे आपको समझ में आ सके। इसीलिए हम यदि यहाँ पे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा। हम माइनस यदि 8 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 बटे 113। ये आ जाएगा ऊपर में, नीचे में आ जाएगा 1 हम माइनस 7 बटा क्या आ जाएगा 113।
ये दोनों आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, ये आ गया आपको 49। ये क्या आ जाएगा 49। यदि इसको हम हल करते हैं, यदि आप हल करते हैं तो ये आपको आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे यदि हल करते हैं तो ये आ जाएगा 113 माइनस 64 करेंगे तो 113 और माइनस क्या हो जाएगा 64, अब बटे में आएगा 113, बटे में इधर कीजिएगा 113 माइनस 49 बटा क्या आ जाएगा 113। यदि इसको हल कीजिएगा आप लोग तो नीचे में 113 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको यदि हम 113 में से 64 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 13 में से 4 जाएगा 9 और यहाँ बच जाएगा आपको क्या 10, 10 में से 6 जाएगा 4, यानी कि आपको आ गया 49। ये आ गया ऊपर में 49 और नीचे में बचेगा क्या, ये बराबर कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 49 एक 50, यानी कि 50 10 60, यानी कि हम घटा लेते हैं 13 में से 4 9 जाएगा 4 और यहाँ बच जाएगा आपको क्या 10 में से यानी कि 64, यानी कि 49/64। ये फर्स्ट का आंसर क्या निकल गया आपको, फर्स्ट का जो आंसर निकालिएगा आप, ये आपको निकल जाएगा 49/64। थोड़ा जो है नहीं ये लाइट कट गई है, रोशनी की जो है असुविधा होगी, इसके लिए हम सिर्फ आप स्क्रीन पर लाइट आ रहा होगा, थोड़ा इस पर जो आप ध्यान देकर एकाग्रचित रहिए, थोड़ा लाइट का इशू आ गया है इसीलिए, लेकिन वीडियो जारी है, आप लोग देखते रहिए। यहाँ देखिए आप, यहाँ आपको आ गया 49/64। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, ये पहला क्वेश्चन जो था उसका हम इस आंसर दे दिए। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पार्ट 2 यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो इसमें हमको डिस्कशन करने के लिए था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, आपको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। किसको निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन आप इसी में है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन यदि इसी में आप निकालिएगा तो ये आपको है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉट थीटा का मान निकाल लेंगे। कॉट थीटा का मान यदि हम निकालेंगे, हमको जो एक समकोण त्रिभुज जो आया था उससे हम क्या करेंगे, कॉट थीटा का भी मान निकाल लेंगे। रूट अंडर क्या था 113 और यहाँ आपको 7 था और ये क्या था 8 था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉट थीटा का यदि हम मान निकालेंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, देखिए बी बटे क्या होता है, बी बटे पी। तो बी का मान आपको क्या दिया हुआ है 8, बी का मान आपको दिया है, यहाँ पे देख लेते हैं 7 ऊपर था या नीचे, ऊपर एक बार जो है ये 8 ऊपर था नीचे 7 था, 8 ऊपर करना था, इसीलिए यहाँ पे हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा था। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको यहाँ क्या करना था 8 ऊपर है और यानी कि 8 लंब है और ये आपको क्या आ जाएगा आधार। तो 8 का स्क्वायर यानी कि बी बटे पी, बी आपको क्या दिया हुआ है 7, तो 7 बटा क्या हो जाएगा, पी का मान है 8। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा था, इसका कॉट का मान हम निकाले, कॉट थीटा का मान 7/8। तो 7/8 का क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे, ये भी आ जाएगा आपको क्या 49/64। ये आपका निकल गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आसानी था क्योंकि उस फर्स्ट का ही ये एकदम शॉर्ट रूप देकर आपको पूछ दिया गया है जो क्या करना है, कैसे मान निकलेगा। तो इससे में हम आपको बता दिए जो क्या करना था। यदि आप उसको डायरेक्टली जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था उसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं फार्मूला के द्वारा। फार्मूला में जैसे कॉट थीटा बराबर आपको दे दिया था, कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ था 7/8 आपको दे दिया था, ये जो आपको दे दिया था, तो इससे आपको ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको था, पहला क्वेश्चन हम यहाँ फिर से लिख देते हैं, उसको शॉर्ट तरीका से आपको बता देते हैं जो कैसे होगा। 1 + sin थीटा था और 1 - sin थीटा था, ये दोनों क्या था इंटू में था, बटे आपको क्या किया गया था 1 + cos थीटा था, इंटू आपको क्या दिया गया था 1 - cos थीटा था, ये दोनों आपको मल्टीप्लाई में था। यहाँ यदि हम फार्मूला का यूज करेंगे तो आप जानते हैं कि a + b यानी कि a + b इंटू a - b का फार्मूला क्या होता है, ये हो जाता है आपको a² - b²। ये क्या होता है a² - b, इसी फार्मूला का हम यहाँ क्या करेंगे यूज करेंगे। तो यहाँ 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, तो a + b इंटू a - b। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको जो है हम यहाँ पे आपको जो क्या करना है, आप एक तरीका से यहाँ निकाल सकते हैं। यहाँ हो जाएगा आपको जो है ये आ जाएगा आपको क्या, यहाँ पे आ जाएगा 1 - sin² थीटा, a² - b² बटा ये आ जाएगा आपको 1 - cos² थीटा आ जाएगा। तो ऊपर वाले फार्मूला से आप एक और फार्मूला जानते होंगे, हम बताए थे आपको, जो यहाँ फिर से हम लिख देते हैं। जो आप इस पर डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए हम लिख देते हैं 1 - sin² थीटा बराबर हम फार्मूला बताए थे क्या होता है cos² थीटा होता है, और 1 - cos² थीटा बराबर क्या होता है sin² थीटा होता है। तो इसीलिए आप लोग जो पिछले वीडियो को नहीं देखे वो जरूर देखें, क्योंकि जितना ये फार्मूला सब है ये बेसिक रूल वो हम बता
चुके हैं पीछे, जो फार्मूला क्या होता है उसको ज़रूर देखें और उसको लिख कर नोट्स बनाएं और याद भी करें, जो आपके प्रॉब्लम बनाने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं क्रिएट करेगा। यहाँ देखिए, अब हम यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को यदि हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और हम जो है ना आपको और नेक्स्ट एक फार्मूला बताए थे, जो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। इस फार्मूला का यूज भी यहाँ होगा। इसीलिए आप लोग को जितना फार्मूला हम इससे बेसिक 8.1 होने से पहले हम कुछ जो है ना फार्मूला का जो कंटेंट था, जो इस यूनिट के लिए जो एक मेन बेस तैयार किए थे, वो आपको बता चुके हैं, तो उसको ज़रूर देखें, जो आपको समझने में कोई परेशानी ना होगा। यहाँ देखिए, आपको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये आपको क्या आ जाएगा, तो कॉस बटा साइन यानी कि आपको क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का मान आपको 7/8 दिया होता है, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 49 बटा क्या हो जाएगा 64। यही तो आपको आंसर निकाले थे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसी तरीका से भी आप क्या करते थे, आप निकाल सकते हैं। समझ रहे बात को, ये आपको निकल गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपको 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपको क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको 3 cot a बराबर 4 आपको दे दिया है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको जांच करना है, यानी कि क्या करना है, आपको जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपको है या नहीं, ये आपको जो है यस या नो में जवाब देना है। यानी कि या तो ये यस होगा या आपको ये क्या होगा, नो होगा। इस दोनों में आपको जवाब देना है, जो इतना बराबर इतना है या नहीं है। आपको दे दिया है क्वेश्चन में 3 cot a बराबर 4, ये आपको दिया हुआ था। चलते हैं इसके आंसर पर, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यानी कि 3 cot a बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ था। पहले हम जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं। यहाँ आप ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं, गिवन 3 cot a बराबर 4। तो हम क्या कर सकते हैं, cot a बराबर यहाँ लिखेंगे, cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ये आपको cot a बराबर 4/3 आ गया। तो फिर से हम क्या करेंगे, जो बेसिक हम बताए हुए थे उसी पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो बेसिक जो आपको cot a, फिर वही फार्मूला पर आपको हम ले जाएंगे। यहाँ देखिए, जो cot a बराबर जो है फार्मूला जो हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, b/p। हमेशा आप लोग को ये फार्मूला बार बार हम साइड में लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग को याद हो जाए। ए मतलब एंगल, यानी कि यहाँ पे ए जो ए नहीं है, ए आपको यहाँ पे थीटा के फॉर्म में है, यानी कि ये आपको कोण के रूप में दिया गया है। तब क्या हो जाएगा b/p, यानी कि ऊपर वाला मान आपको क्या दे दिया है, b है, और नीचे वाला आपको क्या है, p है। यानी कि आपको cot थीटा बराबर दे दिया है 4/3, यानी आपको b और p दिया हुआ है। तो यहाँ आप जो है क्या निकाल सकते हैं, b और p दिया हुआ, तो h बराबर लिख सकते हैं √b² जोड़ p² लिख सकते हैं, b² जोड़ p² जोड़ b²। तो √अंडर में हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। क्या करना है, b का मान 4 है, सॉरी b का मान यहाँ पे 4 है, और p का मान जो है cot लिख रहे हैं ना, तो 10 होता है b/p। ये हो जाएगा आपको p का मान 3 का यदि हम स्क्वायर करेंगे, और b का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। इन दोनों को हल करके यदि हम सॉल्यूशन इसका निकालेंगे तो 9 आएगा, और इसका क्या आ जाएगा 16, √अंडर इसका करेंगे तो 25, और ये निकल जाएगा 5। ये हमको निकल गया h का मान 5। देखिए क्वेश्चन में चाहिए क्या, tan चाहिए, साइन चाहिए और cos। इस तीनों का मान यदि हम निकाल लेते हैं पहले, तो वो प्रॉब्लम बनाने में, यानी कि आपको जांच करने में सुविधा होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम ये तीनों मान निकाल लेते हैं, जिससे क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत ना हो। तो पहले क्या करेंगे, हम साइन निकाल लेते हैं, यानी कि साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर क्या होगा, p/h, यानी कि 6 फार्मूला जो आपको बेसिक हम बताए थे वही यहाँ यूज कर रहे हैं। ये पिछला वीडियो जो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें, जिससे आपको ये p/जो h लिखे हैं ये समझ में आएगा जो कहाँ से आया है, क्योंकि ये डायरेक्टे फार्मूला होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ हम लिख देते हैं। जो आप लोग को थोड़ा जो ये देख रहे हैं उसको पहले आप देख लीजिए। ये हो जाता है आपको लंब बटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है लंब बटा कर्ण हो जाता है। क्या होता है, ये आपको लंब बटा कर्ण हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग जो है ना पिछले वीडियो को देखें। जो यहाँ आप जो ये देख रहे हैं, तो इसको देखने या इसको समझने में कोई परेशानी या दिक्कत न हो। तो p/h, तो p का मान हमको क्या निकल गया 3, और h का मान हम क्या निकाले हैं 5। h का मान क्या निकल जाएगा 5। तो साइन ए निकाल लिए। उसके बाद देखिए cos a का भी ज़रूरत है, तो यहाँ हम cos a भी निकाल लेंगे। cos a बराबर जो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा b/h। b का मान हमको 4 है, और h का मान हम 5 निकाले थे। सेम उसी तरह का tan का मान को ज़रूरत है हमको, तो tan a बराबर हम क्या करेंगे, tan बटा क्या हो जाएगा p/b हो जाएगा। तो p का मान क्या है, p का मान आपको है, p का मान हम यहाँ पे 3 कर लेंगे, और b का मान क्या करेंगे
करेंगे 4 करेंगे। अब देखिए तीनों मान हम निकाल लिए। हमको क्या करना है, देखिए ये जो जब बराबर वाला केस आए तो नीचे इधर जो है क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड RHL और LHL कर लेंगे, LHL यानी कि RHS कर लेंगे, एस यानी कि LHL RHL जो है ना लिमिट के लिए आ जाता है 11th में, इसीलिए ये माइंड में घूम रहा है। यहाँ देखिए LHL यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो जाता है RHS और LHS, ये दोनों को आपको अलग अलग करके तब बराबर करेंगे। तो पहले हम LHS ले लेते हैं, यानी कि इसको हल करके चेक कर लेते हैं क्या आता है। सेम उसी तरह का क्या करेंगे हम, RHS लेकर हल करेंगे, यानी कि दोनों का मान यदि बराबर आ जाएगा तो लिख देंगे ये दोनों बराबर है, और बराबर नहीं आएगा तो लिख देंगे बराबर नहीं है। क्योंकि हमको क्या कर रहा है, क्वेश्चन में जांच करने के लिए कह रहा है आपको ये दोनों बराबर है या नहीं है। समझ रहे बात को। तो पहले हम क्या करेंगे, LHS लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 - 10 स्क्वायर ए बट क्या है 1 + 10 स्क्वायर ए। तो हम यहाँ करेंगे, आपको जो है ये पहले क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं LHS यानी कि राइट लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपको था 1 - 10 स्क्वायर ए बटा क्या था 1 + 10 स्क्वायर ए। इसको हम क्या करेंगे, पहले निकाल के चेक करेंगे दे राइट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि माइनस ऊपर था माइनस दिए हैं। यहाँ देखिए आपको आ जाएगा 1 - 10 ए का मान क्या निकाले 3/4, 3/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या करेंगे हम स्क्वायर देंगे। 1 + 10 ए का मान 3/4 है, तो 3/4 का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे। ये आ जाएगा 1 - 9/16, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 + 9/16। तो ये आ जाएगा आपको 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो आपको बचेगा कितना 7 बचेगा, 7 9 7 16। तो 7 बटा यहाँ 16 बचेगा, और 16 9 25, 25/16 बचेगा, नीचे नीचे कट जाएगा 7/25 नीचे, यानी कि LHS का मान कितना निकल गया आपको, निकल गया 7/25। ये आपको LHS निकला है। इसी तरह हम RHS निकालेंगे, RHS में देखिए हमको क्या निकालना है, RHS में आपको निकालना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या निकालना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ करेंगे हम cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो cos स्क्वायर ए देखिए आपको क्या होता है, तो cos का मान हम यहाँ निकाले हुए हैं cos ए, तो ए का मान 4/5, तो 4/5 का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन ए का जो मान आपको आएगा यहाँ पे साइन ए का मान क्या करेंगे हम 3/5 निकाले हैं तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ जो आप निकालिएगा तो 16/25 माइनस आ जाएगा आपको 9/25, बराबर आएगा आपको 7/25। अब देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि LHS और RHS दोनों यदि हम मान निकाले तो दोनों का मान क्या हो गया बराबर हो गया, यानी कि ये दोनों मान आपको क्या हो गया बराबर आ गया। तो हम लिख देंगे अतः ये जो मान आपको दिया हुआ था 1 - 10 स्क्वायर ए बट 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर जो है आपको cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या है यानी कि यस लिख देंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको यस आ जाएगा, यानी कि ये दोनों बराबर है। तो समझ रहे बात को। तो ये क्वेश्चन में आपको था प्रूफ करने के लिए ये दोनों बराबर है या नहीं है, तो वो हम क्या किए यहाँ पे आपको प्रूफ कर दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। समझ रहे बात को। यदि जिसको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो वो ज़रूर हम वीडियो को लाइक करें, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी इसको क्या करना है शेयर करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट, आपको क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको ये है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको जो है ना इसमें दो क्वेश्चन है। इसमें देखिए त्रिभुज जो आपको दिया हुआ है, त्रिभुज आपको क्या करना है, त्रिभुज क्या करना है, 1 मिनट कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, 1 मिनट हो गया ठीक। यहाँ देखते हैं, अब पहले इसको डिलीट कर लेते हैं, 1 मिनट। अब देखिए यहाँ त्रिभुज ABC में आपको क्या करना है, त्रिभुज ABC में जो है जिसका कोण B क्या दिया हुआ है समकोण दिया है। मान लीजिए एक त्रिभुज आपको दे दिया है और उसका कोण B जो है क्या है समकोण है, कोण B क्या है समकोण है। समकोण मतलब आपको हम बताए थे 90 डिग्री, समकोण मतलब क्या हो जाता है 90 डिग्री। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया हुआ है, इसी को क्या करना है आपको निकालना है और इसी को आपको ज्ञात करना है। यहाँ देखिए आपको ये दोनों निकालना है
है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करके इससे हम क्या करेंगे, साइन कॉस का मान निकाल लेंगे। क्योंकि दोनों प्रॉब्लम बनाने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत है, साइन का ज़रूरत है और कॉस का ज़रूरत है। तो पहले इससे हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम क्या करना है, साइन और कॉस का मान निकाल लेंगे। तो साइन और कॉस का मान निकालने के बाद हम इसमें पुट करेंगे, फर्स्ट का निकल जाएगा और इसमें पुट करेंगे सेकंड निकल जाएगा। वैसे ये एक फार्मूला के बेस पर निकल जाएगा। फार्मूला का बेस यानी कि आपको ये फार्मूला 11th में पढ़ने के लिए है, इस फार्मूला को 10th में डिस्कशन नहीं किया गया है, इसीलिए हम यहाँ आपको नहीं बताएंगे। यदि जानने की इच्छा यदि किसी में है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, और हमारा ये व्हाट्सएप नंबर हुआ, और व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके इससे रिलेटेड आप जो है जानकारी ले सकते हैं, जिसका फार्मूला जो है 11th के लिए क्या ज़रूरत है। तो इस फार्मूला का डिस्कशन हम 11th क्लास के में तो जब आपको ट्रिगोनोमेट्री बताएंगे तो उसमें इसका डिस्कशन किया जाएगा। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इस फार्मूला पर आधारित है, साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस कॉस बी का इस फार्मूला पर ये आपको कॉस ए बी माइनस बी पर ये आधारित है, और साइन ए प्लस बी पर ये आधारित है। तो इन दोनों से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको है, जो 11th में हम ये फार्मूला पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हमको क्या करना है, बेसिक बनाना है और आसानी से समझना है, इसीलिए आप लोग को वो अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। तो चलते हैं हम इस पर, जो आपको दिया हुआ था उसके सहायता से हम क्या करेंगे, निकालेंगे इसका अदर मान, और इस पर पुट करके हम इस दोनों का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है और निकालना है। तो इस पर हम चलते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपको है, क्या करेंगे, ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ लिखेंगे आपको गिवन, जो आपको दिया हुआ है उसको पहले लिख देते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ आंसर में है ये सब, यानी कि tan a बराबर आपको क्या दे दिया है, tan a बराबर दिया है 1/√3, क्या दे दिया है 1/√3। तो tan a हम फार्मूला वही जो 6 आपको फार्मूला बेसिक बताए थे, यानी कि 8.1 जब हम शुरू कर रहे थे तो आपको हम बताए थे ये जो हम फार्मूला 6 फार्मूला जो आपको त्रिकोणमिति का दे रहे हैं, और उधर जो आपको 3 और फार्मूला देते, ये 9 फार्मूला से पूरा त्रिकोणमिति का क्या बन रहा है, यानी कि नींव आप दे रहे हैं, पूरा नींव यानी कि बेसिक आप बना रहे हैं। इसको यदि आप माइंड में बैठा लेते हैं तो आपको मैक्सिमम यानी कि आपको 70 से 80% क्वेश्चन यूँ बन जाएगा, जैसे आप जो है ना पूरा क्वेश्चन आपको हलवा लगेगा। इसीलिए आप लोग जो है ना उसको वो प्रॉब्लम, यदि वो सूत्र जो हम बताए हुए थे फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेकर 1 से 6 तक और फिर 1 से 3 9 फार्मूला जो बताए थे, उसको आपको रट लेना है, समझ लेना है, और उसको अपने खुद से बनाकर याद भी कर लेना है। तो उसी फार्मूला का हम फिर यहाँ यूज करेंगे। यहाँ देखिए आपको tan a बराबर हम जो है फार्मूला क्या लगेंगे, यानी कि p/b, यानी कि p/b मतलब क्या हो गया, लंब बटे आधार। इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, इसी फार्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो साइड में हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि जो डायरेक्ट स्टूडेंट इस पर जुड़े होंगे उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, जिसको भी कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला मान आपको क्या हो गया, p हो गया, और नीचे वाला मान आपको b हो गया। तो देखिए 3 चीज़ होता है, p, b और h। तो p और b हमको क्या है मालूम है, तो हम क्या करेंगे, h मालूम कर सकते हैं। h का फार्मूला इससे पिछले क्वेश्चन में भी हम बताए थे, यहाँ भी बताते हैं, यानी कि बार बार, यानी कि इस फार्मूला को हम जो है कभी याद नहीं किए थे, हम अपना बता रहे हैं आपको, कभी याद नहीं किए हैं। यदि आप लोग बार बार क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो इसीलिए जो है आपको क्या करना है, प्रॉब्लम इतना बनाना है, आपको इतना रिवीजन करना है जिससे कि आपको कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत न पड़े, आपको बनाते बनाइए प्रॉब्लम का जो है ना फार्मूला याद हो जाए। इसीलिए हम h का फार्मूला फिर से लिखेंगे, p² जोड़ b², यानी कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये ऊपर में आपको p का मान 1 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, प्लस b का मान क्या है √3 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। तो ये दोनों का मान हम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा √1 + 3, यानी कि आ जाएगा √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, यानी कि हमको h का मान क्या निकल गया, 2 निकल गया। h का मान आपको 2 निकल गया, तब हम क्या करेंगे, साइन ए निकाल लेते हैं, उसके साथ हम क्या करेंगे, कॉस सी भी निकालेंगे, साइन ए निकालेंगे, कॉस सी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको त्रिभुज ड्रॉ करना जरूरी था, क्योंकि कोण भी आपको समकोण दे दिया था, और त्रिभुज ABC है, और बी क्या है, समकोण है। क्योंकि साइन ए अलग है, कॉस सी अलग है, यानी कि एंगल चेंज होगा तो आधार और क्या होगा, लंब में चेंज होगा, कर्ण अपरिवर्तित रहता है। यानी कि आपको हाइपोटेनस जो होता है, कर्ण जो होती है क्या होती है, हमेशा जो है ना हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी कि वो कभी वेरी नहीं करता है, यानी कि वो कभी बदलता नहीं है। आपको बदलेगा क्या, लंब और आधार। तो यहाँ हम देखिए हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे आपको कोण A और B आपको क्या दिया होता, समकोण दिया होता, और ये कोण C लिख देते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे, तीनों का मान हम यहाँ दे देते हैं। ये यदि आप निकाले हुए हैं tan A, यानी कि A के लिए ये निकाल लिए हैं आपको, tan A जो आपको दिया हुआ था इसके लिए आपको ये P दे दिया है, P का मान जो है ये क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3 दिया है। तो P का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे P जो है आपको हो जाएगा ये,
tan A के लिए आपको दिया है और यहाँ पे हमको sin A निकालना है। तो ये PVH यानी कि आप निकालिएगा क्या, sin A निकालेंगे और cos C निकालेंगे। तो sin A निकालिएगा तो इसके सामने का जो है ना ये हो जाएगा आपको क्या, ये जो हो जाएगा आपको, यहाँ देखिए tan A के लिए ये आपको जो है P हो जाएगा क्या 1, और ये जो है ये जो आपको है B क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये आपको √3 हो जाएगा, और ये कभी ये आपको क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये एंगल A के लिए है, ये आपको एंगल A से निकाले हुए तीनों चीज़। अब एंगल C के लिए भी है यहाँ पे, क्योंकि sin C है और cos C का भी ज़रूरत है। तो पहले A के लिए हम sin A निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे sin A निकालेंगे। तो sin A निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए हम साइन ए यदि हम निकालेंगे तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए का फार्मूला यदि साइन ए यहाँ से निकालेंगे, इस रूट अंडर वाला फार्मूला नहीं आएगा यहाँ पे। साइन ए बराबर हो जाएगा आपको, साइन ए क्या होता है, साइन ए के लिए आपको ये जो है एंगल हो गया, तो इसके सामने की वजह क्या होता है लंब, यानी कि आपको आ जाएगा BC। अब बटा कर्ण तो आपको हमेशा क्या आ जाएगा AC। तो ये आ जाएगा आपको BC का मान कितना है 1, अब बटे आपको AC का मान क्या आ गया 2। तो साइन ए का मान क्या निकल गया 1/2। इसी तरीका से हम क्या करेंगे, साइन ए निकाल लिए, कॉस ए निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, कॉस ए के लिए भी आपको आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको कॉस ए के लिए आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे, यहाँ भी आप फार्मूला लिख सकते हैं, वहाँ हम नाम दे दिए हैं, आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण होगा। तो आधार का मान देखिए आपको यहाँ पे ए के लिए एंगल हमेशा देख लेना है, एंगल यदि ए है तो ए के सामने की भुजा वो क्या हो जाएगा लंब, और साइड वाला ये हो जाएगा अब आधार, और बाकी कर्ण जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो ये हो जाएगा कॉस ए के लिए, इसके सामने का ये लंब ये क्या हो जाएगा आधार, तो √3 बटे कर्ण का मान 2 है। तो साइन ए निकाल लिए और कॉस ए निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, कॉस सी और क्या निकालना है साइन सी। तो हम पहले साइन सी निकाल लेते हैं, साइन सी। अब साइन सी जब निकालिएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो सामने के भुजा ये लंब हो जाएगा। तो ए बी का मान क्या है √3 या बटे, ये तो होता है आपको क्या कर्ण हमेशा वही रहेगा 2। इसी तरह साइन सी हो गया, और इसी तरीक़ा से हम क्या करेंगे कॉस सी भी निकालेंगे। कॉस सी, एंगल सी के लिए लंब ये है तो आधार क्या हो जाएगा ये, तो 1 बटे कर्ण वही रह जाएगा 1/2। अब हम क्या करेंगे, साइन ए का भी मान मालूम है हमको, कॉस ए का भी मान मालूम है, सेम उसी तरीक़ा से साइन सी का भी मान मालूम है और कॉस सी का भी मान मालूम है। तो ये चारों मान आपको यदि मालूम है तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था उस पर हम डिस्कशन करेंगे, उसको निकालें साइन सी। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या सब है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है, क्वेश्चन देखिए फर्स्ट यहाँ लिख देते हैं, आपको जो नेक्स्ट जब हल करेंगे तो उसको लिखने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन ए इंटू आ जाएगा आपको कॉस सी प्लस ये आ जाएगा आपको कॉस ए इंटू आ जाएगा आपको साइन सी। तो अब इस पर क्या करेंगे, हम इसी को निकालना है। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं नीचे इस प्रॉब्लम को और हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आपको है जो साइन ए इंटू कॉस सी या प्लस आपको दे दिया है कॉस ए इंटू साइन सी। अब ये चारों मान हम मालूम कर लिए हैं और इसमें मान क्या करेंगे बैठा देना है। साइन ए का मान 1/2 क्या करेंगे 1/2 है, गुना क्या हो जाएगा कॉस सी का मान 1/2 प्लस हो जाएगा आपको कॉस ए का मान यहाँ देखिए क्या निकल गया √3/2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन सी का मान √3/2। अब देखिए इन दोनों को हल कीजिएगा तो 1/4 प्लस आ जाएगा आपको 3 क्या आ जाएगा 4, 3/4 इन दोनों को हल कीजिएगा तो आ जाएगा 4, 1 + 3 = 4/4। इसको हल करके मान क्या निकल गया 1 निकल गया। पहला का आंसर क्या निकल गया 1। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ देखिए है, दूसरा क्वेश्चन निकालने के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्योंकि नीचे लिखने में उनको क्या होगा दिक्कत ये ना होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको निकालने के लिए कॉस ए इंटू कॉस सी, अब माइनस है आपको क्या साइन ए इंटू आपको दिया क्या है साइन सी, इतना जो आपको निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, 2 नंबर में क्वेश्चन यहाँ हम निचला पेज पर लिखते हैं। यहाँ देखिए ये आ गया आपको क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। यहाँ पे हम क्वेश्चन 2 जो दिया हो उसको पहले लिख लेते हैं कॉस सी इंटू कॉस ए इंटू कॉस सी, अब माइनस है आपको साइन ए इंटू क्या है साइन सी,
ये आपको आ जाएगा। यहाँ देखिए cos A का मान हम मालूम किए थे, यहाँ पे cos A का मान मालूम किया है आपको, cos A बराबर √3/2। इसका जो मान लिखिएगा आप √3/2, अब मल्टीप्लाई करना यानी कि इंटू मतलब गुना होता है cos C का मान 1/2, माइनस करेंगे sin A का मान 1/2, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई sin C का मान √3/2, ये आ जाएगा आपको √3/2। अब देखिए यहाँ जो हम निकालेंगे मान, तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों को यदि हम गुना करते हैं तो √3 क्या हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा √3/4। ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा बराबर 0, यानी कि एक का आंसर क्या निकल गया 1 और दूसरे का आंसर 0। यही आपको क्या करना था, निकालना था। यह था क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ही ना था, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हमको चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 10, इस वीडियो का लास्ट से सेकेंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपको दिया हुआ है, आसानी से और धीरे से पढ़िए आप लोग, जो है इस पर बने रहिए और आसानी से समझिए। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हम आपका जो है ना अच्छा से इसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो त्रिभुज PQR, क्वेश्चन को हम पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। यहाँ देखिए त्रिभुज PQR में आपको है, जिसका जो है ना कोण आपको Q क्या है, समकोण दिया हुआ है। कोण Q आपको क्या दे दिया है, समकोण दे दिया है। इसमें PR + QR बराबर आपको क्या दे दिया है 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो sin P, cos P और tan P, ये आपको 3 मान इसमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम जो आपको त्रिभुज जो दिया हुआ है तो उसको हम ड्रॉ कर लेंगे, कोण Q को समकोण बना लेंगे। और समकोण त्रिभुज का गुण आपको हम बताए हुए हैं, यूनिट यदि 6 आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताए थे। समकोण त्रिभुज में होता है क्या, AC जो होता है, जो भी भुजा आपको कर्ण होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होती है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये सब बेसिक है, आप लोग को जब तक ये सब माइंड में बैठ जाएगा, ये समकोण क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, तब तक थोड़ा सा ये सब जो है ना आपको थोड़ा जटिलता लगेगी। लेकिन आसानी से यदि समझिएगा और बेखूबी से इसे यदि आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो आसानी से और बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका आंसर देने के लिए पहले एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करेंगे, एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। त्रिभुज यहाँ मान लेते हैं, एक त्रिभुज ले लिए, जिसमें आपको जो कह रहा है वही करेंगे। यहाँ देखिए आपको कोण Q दिया है समकोण, तो यहाँ मान लेंगे P, यहाँ आपको Q मानना है, और यहाँ पे R। कोण Q क्या है आपको समकोण, यानी कि आपको 90 डिग्री दे दिया है। और इसमें देखिए आपको और दिया हुआ क्या है, तो यहाँ लिखिएगा आपको गिवन, पहले आंसर देने से पहले जो क्वेश्चन में दिया रहा था उसको लिख दीजिए, जो आपको पता चलेगा जिसमें क्या क्या दिया हुआ था। तो त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर समकोण, यानी कि समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण मतलब क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और इसमें आपको दिया हुआ है PR, यानी कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। और आपको एक और डाटा दिया हुआ है, PQ बराबर आपको क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। PQ का मान क्या दे दिया है, यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया है। और PR और QR इन दोनों को यदि आप जोड़ते हैं तो क्या मान निकलता है 25 सेंटीमीटर आता है। इसको हम क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर मान आएगा। तब पहले देखिए यदि आपको ये समकोण दिया हुआ है तो इससे आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो समकोण दिया होता है PR का स्क्वायर बराबर क्या होगा PQ + QR का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज, यानी कि समकोण त्रिभुज यहाँ लिख देते हैं आसानी से, आपको समझ में आए। समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में, यानी कि PR का क्या करेंगे स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे आपको क्या, यहाँ आ जाएगा PQ का होल स्क्वायर जोड़ QR का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। क्योंकि समकोण त्रिभुज का गुण जानते हैं हम, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप जानने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए आपको जो है क्वेश्चन हम क्या करेंगे, ये आपको दिया हुआ था डाटा। अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं PR आपको दिया हुआ था, और ये आपको PQ, यानी कि आपको इसमें से यदि हम क्या करना है, यानी कि आपको पॉजिटिव में मान यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ पॉजिटिव में मान दिया है। तो इसको यदि हम यहाँ ले आते हैं किधर, इधर ले आते हैं -PQ का यदि हम मान ले लेते हैं इधर, तो माइनस ये में आ जाएगा। और इधर हम करेंगे तो QR का होल स्क्वायर है माइनस क्या हो जाएगा PR, माइनस क्या हो जाएगा PR का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, PR का होल स्क्वायर। दोनों में से क्या करेंगे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, -PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा, ये मान माइनस में आएगा और ये मान आपको किस में आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इससे यहाँ देखिए आपको निकाल सकते हैं इससे। वैसे इसको यदि हल नहीं करते हैं तब भी आ जाएगा आपको। यहाँ देखिए यदि हम क्या 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 करेंगे, यदि हम PR
इसको पी क्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि आपको पी आर का मान हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। किसी एक का मान हम यहाँ से यदि हम निकाल लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर आपको क्या दे दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, या तो क्यू आर का मान निकाल लीजिए या पी आर का मान निकाल लीजिए। तो हम क्या करेंगे, क्यू आर का मान निकाल लेते हैं, क्यू और आर का मान निकाल लेते हैं। तो क्यू आर का मान क्या आ जाएगा, 25 माइनस पी आर आएगा ना, 25 माइनस पी आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस पी आर लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको पॉजिटिव में है और ये देखिए आपको किस में है, पी आर जो है आपको क्या पॉजिटिव में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो क्यू आर के जगह 25 माइनस पी आर हम यूज करेंगे। तो ये जो है सॉल्यूशन थोड़ा जो है वास्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। सॉल्यूशन ऐसे भी होता है, लेकिन ये थोड़ा जो है ना आपको डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको इरेज करके आपको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। यहाँ देखिए क्या करना है, ये जो मान आपको हम निकाले हैं इसको अब यहाँ पुट करेंगे। यहाँ देखिए ये मान आपको देखिए पी क्यू का मान कितना है, 5 आपको दिया हुआ है। अब पी आर का मान आपको क्या करेंगे, यहाँ से हम निकलेगा पी आर बराबर, हम पी आर का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, पी क्यू का मान आपको 5 दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस क्यू आर को मान हम क्या निकाले हैं, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 25 माइनस पी आर का हो जाएगा क्या, होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, पी आर का स्क्वायर करेंगे, बराबर आ जाएगा आपको क्या, 25, ये हो जाएगा 25, अब प्लस यहाँ पे आ जाएगा 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। अब प्लस अब माइनस में आता है, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ए के मान आपको 25 है, बी का मान क्या है, पी आर है। और ये हो जाएगा प्लस पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी आर इधर भी है और पी आर इधर इधर लेके आएंगे तो ये जीरो में कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 25 दूना 50 पी आर हो जाएगा, इधर माइनस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। यदि हम इसको क्या करते हैं, एक बार सॉल्यूशन थोड़ा और जो है ना सरल कर देते हैं, जिससे आप लोग को समझ में आए। यहाँ पे देखिए पी आर को ये पॉजिटिव में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, पी आर का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी आर का होल स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये जो है माइनस में 25 दूना 50 पी आर है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, 50 पी आर बराबर, इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 60, यानी कि 650, यानी कि 650। अब देखिए ये दोनों तो क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा। और ये आपको पी आर बराबर क्या निकल जाएगा, पी आर बराबर निकल जाएगा 650, अब बट्टा क्या निकल जाएगा 50। अब यदि इसको हम हल करेंगे तो 14 12 1 13, यानी इसका मान आपको निकल गया, पी आर का मान कितना, 13। पी आर का मान हमको क्या निकल गया, 13, यहाँ से लेकर पी और आर। यदि आपको पी आर का मान कितना निकल गया है, 13 निकल गया। यदि इसका मान हमको क्या निकल गया है, 13 निकल गया है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, ये आपको साइन पी या कॉस पी और टेन पी। वैसे ये देखिए आपको 5 और ये 13 दिया हुआ, तो ये आपको क्यू आर निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, यानी कि पी आर का मान आपको यहाँ पे 13 दे दिया है और ये आपको क्यू आर निकालना है, तो बराबर 25 है। तो यहाँ से आप क्यू आर बराबर क्या कीजिएगा, क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, यानी कि 12। वैसे आप लोग को हम एक ट्रिक याद करने के लिए बोले थे, ट्रिक क्या बोले थे आपको, 5 12 और 13, ये क्या होता है, ट्रिक होता है। यानी कि आप लोग को ऐसे याद होना चाहिए, यदि 5 13 आ गया तो यहाँ क्या होना चाहिए, 12 आना चाहिए। वैसे यहाँ हम कैलकुलेशन करके भी ये हम निकाल दिए हैं, क्या, क्यू आर का मान 12 निकाल दिए हैं, इसका मान क्या निकल गया, 12। अब त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम हो गई है और आपको एंगल पूछ रहा है साइन पी और कॉस पी और टेन पी। तो यहाँ पे पी और यहाँ पर पी और यहाँ पे तीनों पी के लिए आपको निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज से जो हम तीनों मान निकाले हैं इसको नीचे लिख लेते हैं, जिससे आपको बनाने में आसानी होती है। यहाँ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज से आपको तीनों मान जो निकालना था वो हम निकाल लेंगे। पी, यहाँ पे क्यू लिख देते हैं और यहाँ पे आर। ये आपको 13 निकाल लिए थे, ये आपको कितना निकाले हैं, यहाँ आपको देख लेते हैं एक बार क्या क्या हुआ था। 5 12 13 था और ये नीचे में 12 है, ये आपको नीचे में क्या है, 12 है। तो ये आपको 12 निकल गया और ये 5, ये दोनों आपस में चेंज हो सकता है, लेकिन ये हमेशा जो है चेंज नहीं होता। ये अब देखिए साइन पी भी निकालना है आपको, साइन पी निकालना है। उसके बाद देख लेते हैं टेन पी और क्या था, ये आपको साइन पी कॉस पी और टेन पी, ये तीनों मान आपको निकालना था। साइन पी कॉस पी, यहाँ पे आपको कॉस पी भी निकालना है और आपको टेन पी, ये तीनों निकालना है। तो साइन पी का यदि हम फार्मूला लिखेंगे तो पी मतलब यहाँ पे पी क्या है, एंगल है, यानी कि कोण के रूप में दिया हुआ है। तो साइन पी बराबर वही फार्मूला लगेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब अब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण, लंब बटा कर्ण,
तो लंब आपको क्या हो जाएगा पी और एच कर्ण। तब पी के लिए यहाँ पे एंगल देख लेना है, पी के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा आपको 12/13। एक आंसर निकल गया 12/13। सेम उसी तरीका से हम निकालेंगे कॉस पी। कॉस पी आपको क्या होता है, कॉस पी के लिए हम लिखेंगे क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण होगा। तो ये हो जाएगा आपको आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो गया आपको 5/13 हो जाएगा, ये आंसर निकल गया। अब हम क्या लिखेंगे tan p लिखेंगे। tan p देखिए आपको क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण। सेम वही 6 फार्मूला और 3 जो बगल में लिखे थे सेम उसी पर पूरा जो है ना ये चैप्टर बन रहा है। तो आप लोग उसको ज़रूर देखें और याद भी करें, उसे सीखने का प्रयास करें। तो लंब जो है आपको ये क्या आ जाएगा tan p के लिए लंब हमेशा वही 12 रहेगा और कर्ण हो जाएगा आपको क्या सॉरी यहाँ पे आपको tan p लिख रहे हैं ना, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है। यहाँ पे आपको मिस हुआ है, यहाँ आपको आधार लिखना है। क्या लिखना है आधार लिखना है। तो यहाँ आपको हो जाएगा आधार, क्या लिखेंगे आधार हो जाएगा। आधार का मान क्या निकाले हैं लंब तो आपको 12, ये हो जाएगा आपको 5। यही तीनों आपको निकालना था। ये क्वेश्चन नंबर आपको क्या था 10। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, जिसमें आपको कुछ जो है ना कथन दिया हुआ है और उस कथन से आपको ये निकालना है निष्कर्ष वो सही है या गलत है। तो यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपको है जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये आपको पूछ रहा है। सदैव हमेशा जो 1 से कम होता है, यहाँ लिखना है जो है ये आपको लाइन क्या है असत्य है, ये लाइन क्या है आपको असत्य है। क्योंकि tan a मतलब यहाँ क्या है एंगल, और tan a का मान 1 से कम नहीं होता है। क्योंकि आपको एग्जाम्पल में दे दिए हैं tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan यदि आप 45 डिग्री का मान याद किए होंगे, नहीं तो अगला जो हम यूनिट बताएंगे 8.2 तो उसमें आपको सिर्फ tan 45 sin 45 tan 30 cos 30 ये सब का जो है ना पूरा इसका जो है ना क्या मान होता है और को कैसे निकलता है वो तो हम इस वीडियो में यहाँ इस वर्ग में तो डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। होता है वो आपको थ्योरी जो आपको निकालने के लिए कैसे बताया जाएगा वो आपको नेक्स्ट क्लास में जाइएगा तो वो आपको डिस्क्रिप्शन के साथ आएगा और उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ सिर्फ आपको जो एंगल के फॉर्म में जो आएगा जो वो आपको याद करना है और उसी से आपको आगे प्रॉब्लम बनाना है। यहाँ देखिए आपको जो tan 45 का मान 1 होता है, क्योंकि ये आपको याद कर लेना है tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। तो आपको लेकिन ये क्या कहा था 1 से कम होता है, लेकिन tan 45 का मान 1 है इसीलिए ये क्या हो जाएगा असत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा। मान लीजिए a एक कोई एंगल दे दिया है, उस केस के लिए आपको sec a पूछ रहा है। sec a का मान क्या होता है sec a यानी कि a मतलब एंगल यानी कि थीटा, थीटा साइन थीटा यानी कि sec थीटा। sec थीटा क्या होता है cos का अपोजिट होता है, cos का अपोजिट यानी कि h बटा क्या हो जाएगा h बटा जो है ये हो जाएगा आपको बी। एच बटा क्या हो जाएगा बी होगा। ये क्या हो जाता है एच, देखिए यहाँ पे एच, और याद रखना है किसी भी समकोण त्रिभुज में एच सबसे बड़ी भुजा होती है और ये दोनों क्या होती है इससे छोटी होती है। तो अब यहाँ देखना है सत्य है, क्योंकि क्या लिखना है सत्य है, क्योंकि ये जो है sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है और यहाँ आपको sec a बराबर 5/12 है जिसमें कर्ण 12 और आधार 5 दिया हुआ है। आपको आधार जो है कर्ण हमेशा बड़ा होता है और आधार जो है छोटा होता है, वो आप यहाँ क्या हो रहा है दिख रहा है। यहाँ आपको दिखना है जो sec a बराबर 5/12 है जिसमें कर्ण आपको 12 है आधार 5 है और कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है जो यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो आपको रियल होना चाहिए वही आप यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो cos a कोण ए के कोसकेंट यानी कि कोसकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। आपको संक्षिप्त रूप वीडियो का शुरू में 8.1 का जो हम बता रहे थे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये जो 6 निष्पत्तियाँ हम बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें आपको शॉर्ट फॉर्म भी लिखाए हुए थे। इसमें देखिए कोसेंट का जो संक्षिप्त रूप क्या होता है कोसेक होता है। इसका यदि संक्षिप्त रूप देखिएगा तो ये कोसेक होता है, तो लेकिन यहाँ पे जो है ना ये जो आपको संक्षिप्त रूप है किसका है कोसेक का है, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया है कॉस लिखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा असत्य होगा, क्योंकि कोसेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है न कि कॉस होता है। तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है कॉस होता है, वो आपको नीचे लिख दिए जिसका सही क्या होगा। तो आप चलते हैं, ये तो असत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा है जो आपको
कॉट ए जो आपको दिया हुआ रहता है कॉट ए और कॉमा देकर दिया है कॉट गुना और ए का गुणनफल होता है। यहाँ देखिए यहाँ पे जो आपको कॉट ए लिखे हैं तो यहाँ ए क्या है एंगल के रूप में है और यहाँ ए क्या है बीजगणित के रूप में दिया। मान लीजिए कॉट दे दिया है और ए दे दिया है, इन दोनों के गुना करने से कॉट ए होता है, क्योंकि ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉट ए लिख सकते हैं। लेकिन ये जो ए जो है एंगल के रूप में यहाँ नहीं दिया गया है और यहाँ जो आपको कॉट ए दिखाई दे रहा है तो ये है यहाँ पे ए क्या है एंगल यानी कि कोण के रूप में है और यहाँ पे ए जो है बीजगणित के रूप में है। तो इसीलिए ये दोनों का मल्टीप्लाई कॉट ए नहीं होगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा असत्य है, क्योंकि कॉट ए में ए जो है कोण के रूप में है न कि बीजगणित के फॉर्म में। समझ रहे बात को, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है 5 नंबर, इस वीडियो का लास्ट और अंतिम टॉपिक्स। क्वेश्चन नंबर देखिए, आप किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है 4/3 होता है। ये आपको सत्य है या असत्य यदि ज्ञात करने लिखेंगे असत्य है, क्योंकि इसका हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है कर्ण, P/H H होता है। H हमेशा क्या बताए थे किसी भी समकोण त्रिभुज H हमेशा कर्ण या H जो यानी कि कर्ण जो है लंब और आधार से क्या होता है बड़ा होता है। तो इसमें हो जाएगा जिसमें आपको जो है कर्ण हमेशा क्या होगा लंब से बड़ा यानी कि ज़्यादा यानी कि अधिक होता है, जो आपको साइन थीटा 4/3 जो आपको दिया हुआ है ये नीचे में क्या हो जाता है कर्ण। कर्ण जो है कभी भी लंब से जो है ना छोटा नहीं होगा बड़ा ही होगा, इसीलिए ये क्या है असत्य है। समझ रहे बात को। तो ये हम अब तक ये वीडियो आपको कैसा लगा जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस चैनल से जुड़े रहे, हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जितना अर्जित कीजिएगा उतना अपने जीवन में आनंद पाइएगा और खुश रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।